हे गाइस, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश है। हमने बात की थी इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वह एक बल महसूस करता है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, इस आवेश पर। यह आवेश धनात्मक है और बाहर से आने वाला आवेश भी धनात्मक है, तो इनके मध्य समान जो आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ काम करेगी, प्रतिकर्षण बल। अगर ये आवेश धनात्मक है, बाहर से आने वाला आवेश जो है ऋणात्मक है, तो वहाँ पे काम करेगा आकर्षण बल। ठीक है, तो ये इसके जो चारों ओर जो क्षेत्र है इसको हमने बोला था वैद्युत क्षेत्र। यहाँ तक की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम आगे बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, जो आवेश होता है उसके चारों ओर एक जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम अगर काल्पनिक वक्र के द्वारा निरूपित करें, यानी कि किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस आवेश है, अगर इसके अंदर कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण गति करेगा। अगर दोनों समान आवेश हैं तो वो बाहर की तरफ गति करेगा इस प्रकार से, और ऋणात्मक आवेश हैं तो अंदर की तरफ गति करेगा। तो ये जो गति करते हैं ये एक निश्चित गति होती है, और जो निश्चित गति होती है उसको हम एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम पहले तो ये देख सकते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे हैं कि वह काल्पनिक वक्र जिस पर जो आवेश होता है, जो इकाई आवेश होता है, परीक्षण आवेश मान सकते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब सरल भाषा में आप समझे तो ये हो सकता है कि जैसे कोई आवेश, यहाँ पे आवेश है, इसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं प्लस क्यू, और इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो ये जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मान लीजिए कि ये बाहर की तरफ गति करता है, तो ये गति किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा। तो ये जिस पथ का अनुसरण करता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब हमने जो नोट्स में भाषा लिखी हुई है इस प्रकार से है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल रेखा है या काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर, यानी कि मान लीजिए ये हैं इसके चारों, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो इसके वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, या फिर कोई दूसरा आवेश आता है तो वह किस दिशा में और किस प्रकार से गति करता है उसको प्रदर्शित करती हैं। अब बात करते हैं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, इस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो जो स्पर्श रेखा जो खींची गई है इसकी जो दिशा होती है वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ये आप याद रखेंगे। तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की तीव्रता के परिमाण के बराबर होती है। किसी बिंदु पर जितनी ज़्यादा रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये आवेश, इतना सा हम एकांक क्षेत्रफल लेते हैं, इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इससे जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरती हैं वो उससे परिमाण को प्रदर्शित करती हैं कि उसकी जो तीव्रता है वो कितनी ज़्यादा है। मान लीजिए किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले
जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा हैं और किसी बिंदु पर कम है, तो कम है तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो तीव्रता है वो कम है। और अगर ज़्यादा है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, तो हम बोलेंगे उस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं अधिक हैं या ज़्यादा हैं। जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है। अभी हमने बात की कि जैसे मान लीजिए कि ये एकांक क्षेत्रफल है, इससे जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो वहाँ पे तीव्रता जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब तीव्रता ज़्यादा है उसका मतलब यही हुआ यहाँ पे जितनी पास पास होंगी उतनी ही ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी और उतनी ही तीव्रता ज़्यादा होगी। तो हमने लिखा जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब ज़्यादा होता है, अधिक होता है। और जहाँ रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है। क्षीण का मतलब होता है कम। दूर दूर होंगी तो जैसे मान लीजिए एकांक जो क्षेत्रफल है वहाँ से कम गुजरेंगी, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। पहला जो गुण होता है वो ये होता है कि एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत तक समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर धनात्मक आवेश है और एक तरफ ऋणात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से बाहर की तरफ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं और उस आवेश की तरफ आती हैं। तो हमने यही लिखा है कि धनावेश जो उत्पन्न होती हैं वैद्युत बल रेखाएं वो आवेश से तो प्रारंभ होती हैं और अनंत तक समाप्त होती हैं, और ऋणावेश के कारण अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं और उस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ये है कि धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश से समाप्त हो जाती हैं। बात करते हैं कि अगर जैसे युग्म बनता है धन और ऋण का, तो हमने अभी बात की कि इससे तो बाहर की तरफ निकलती हैं इस प्रकार से और इससे अंदर की तरफ आती हैं इस प्रकार से। तो ये जब दोनों पास पास में रखे होंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ से तो बाहर निकल रहा है और यहाँ से अंदर आ रहा है। तो जो युग्म बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि धनावेश से बाहर की तरफ निकलकर ऋणावेश की तरफ आती है इस प्रकार से। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण ये है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो सकते हैं, जो कि असंभव होता है। अभी हमने बात की कि जो आवेश होता है उसके चारों एक ये वैद्युत क्षेत्र हैं और एक काल्पनिक पथ है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो बिंदु होता है उस पर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है उस बिंदु पर। अगर एक ही बिंदु पर दो बिंदु या दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जो बिंदु है जहाँ से एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ से उसकी एक दिशा तो ये हो गई और एक दिशा ये हो गई, एक तो इस प्रकार से एक इस प्रकार से। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, ये तो संभव नहीं है। तो ये इसका तीसरा गुण है कि जो दो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। इसका जो चौथा गुण है वो ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी, समांतर और समान दूरी पर होती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र है वो समान है तो ये इस प्रकार से इनके मध्य की दूरी भी समान होती है और एक समांतर एक रेखा के रूप में गति करती हैं। ओके, थैंक यू।